बच्चों अब तक हमने किया यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन में हमने डिस्कस किए थे 3 स्टेप्स, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रेशन। उसके बाद हमने किया मैकेनिज्म टू कॉन्सेंट्रेट यूरिन। अब जो यूरिन है जो वो कॉन्सेंट्रेट होके कहाँ आ गया, माइनर कैलेसिस, देन मेजर कैलेसिस, देन रीनल पेल्विस एंड देन यूरेटर्स। यूरेटर से होता हुआ यूरिन आ गया यूरिनरी ब्लैडर में। अब यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन है जो इसकी एक्सपल्शन होनी है एंड वो जो फिनोमिना है, वो जो प्रोसेस है, दैट इज नोन एज मिक्टुरेशन। आज हमने डिस्कस करना है मिक्टुरेशन। व्हाट इज, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज मिक्टुरेशन। तो मिक्टुरेशन is the process of expulsion of urine from urinary bladder। ये बेटा जो सारा प्रोसेस है ना, ये नर्वस सिस्टम इसको रेगुलेट करता है। तो उस नर्वस सिस्टम बिहाइंड दिस मिक्टुरेशन दैट इज नोन एज न्यूरल रिफ्लेक्स। तो मिक्टुरेशन है जो, दैट इज अ न्यूरल रिफ्लेक्स, इट इज अ न्यूरल रिफ्लेक्स प्रोसेस। कैसे है देखो कि जो ये हम बना दे यूरिनरी ब्लैडर, पूरी प्रोसेस क्या है, दिस इज यूरिनरी ब्लैडर, दिस इज यूरिनरी ब्लैडर, ये हो गया यूरेथ्रा और ये हो गई उसकी ओपनिंग जिसको हमने बोला यूरिनरी मीटर्स या यूरिनरी ऑरिफिस। तो दिस इज यूरिनरी मीटर्स या यूरिनरी ओपनिंग। ये हो गया यूरिनरी ब्लैडर, दिस इज यूरेथ्रा। तो यहाँ पे बेटे 2 स्फिंक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। एक स्फिंक्टर है जो वो कहाँ होता है, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा के बीच में, यहाँ पे होएगा, इसको हम बोलते हैं इंटरनल स्फिंक्टर। तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है इंटरनल स्फिंक्टर। ये जो इंटरनल स्फिंक्टर है ये इनवॉलंटरी होता है, दिस इज इनवॉलंटरी। और फिर एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है एट द ओपनिंग, यहाँ पे प्रेजेंट होता है एक स्फिंक्टर, इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल स्फिंक्टर। ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर है जो ये वॉलंटरी होता है। देखो जो प्रोसेस है कि जब यूरिन है जो इसने यूरिनरी ब्लैडर में से यूरेथ्रा में आना है, तो दैट प्रोसेस इज इनवॉलंटरी, इसलिए यहाँ पे स्फिंक्टर भी क्या होगा, इनवॉलंटरी। जब यूरेथ्रा में से यूरिन को हमने पास आउट करना है बॉडी में से, तो वो स्फिंक्टर क्या होगा, वॉलंटरी, क्योंकि वो वॉलंटरी प्रोसेस है। अब यूरिनरी ब्लैडर है जो, इसके जो वॉल्स है ना बेटे यूरिनरी ब्लैडर की, इसमें मैंने पहले भी शायद बताया था आपको, यहाँ पे एक इनकी स्पेशल मस्कुलर लेयर होती है इसके बीच में। ये जो मस्कुलर लेयर है इसकी, इसको हम बोलते हैं डेट्रूसर मसल्स। These muscles are known as detrusor muscles। यूरिनरी ब्लैडर में ना बेटे हियर एंड देयर क्या प्रेजेंट होते हैं, पूरे में स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते हैं। पूरे यूरिनरी ब्लैडर में क्या प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे ही यूरेटर्स हैं जो, ये यूरेटर्स की ओपनिंग हो गई, ये हो गए यूरेटर्स। तो यूरेटर्स हैं जो, उन्होंने यूरिन है जो उसको इन द ल्यूमन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर यहाँ पे रिलीज कर दिया। जब ये जो ल्यूमन है यूरिनरी ब्लैडर का ये फुल हो जाएगा विद यूरिन, तो स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं जो वो सेंसिटाइज हो जाएंगे। जब स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं जो ये सेंसिटाइज हो गए, तो इसका मतलब उस टाइम पे जो ब्लैडर है वो फुल्ली स्ट्रेच्ड है, कि ये जो डेट्रूसर मसल्स है ना, ये पूरी तरह से क्या हुए
ये स्ट्रेच हो गए, पूरी तरह से स्ट्रेच हुए हुए हैं, तो यहाँ पे जो यूरिन है जो वो फुल हो गया। अब जब ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स है जो ये स्टिमुलेट हुए, तो इसकी वजह से ये आगे अटैच होते हैं विद द नर्वस सिस्टम, तो इन्होंने जो है सिग्नल दे देना है टू CNS। ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स है, स्ट्रेच रिसेप्टर्स है जो वो नर्वस सिस्टम के साथ जुड़े होते हैं, एंड ये नर्वस सिस्टम को इन्होंने सिग्नल दिया किसको, CNS को। अब CNS है जो वो वापस इसको सिग्नल देगा। स्ट्रेच रिसेप्टर्स ने सिग्नल किसको दे दिया, CNS को। अब CNS है जो ये वापस सिग्नल देगा, किसको देगा, एक तो ये सिग्नल देगा टू द डेट्रूसर मसल्स, और दूसरा ये सिग्नल देगा टू द इंटरनल स्फिंक्टर। ठीक है, तो डेट्रूसर मसल्स है जो इनको ये सिग्नल देगा कॉन्ट्रैक्ट होने का, क्योंकि डेट्रूसर मसल्स है जो वो फुल्ली स्ट्रेच्ड है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट करने से ल्यूमन है जो उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, एंड यूरिन है जो वो रिलीज हो जाएगा। अब यूरिन को रिलीज होना है तो इंटरनल स्फिंक्टर को क्या होना है, ओपन होना है। तो जब ये स्फिंक्टर क्लोज्ड है, इसका मतलब इस स्फिंक्टर के मसल्स क्या है, कंस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, दैट इज स्ट्रेच हुए हैं, कंस्ट्रिक्टेड है, तो ये सिग्नल देगा, और ये जो मसल्स है इंटरनल स्फिंक्टर के वो रिलैक्स करेंगे। अब रिलैक्स करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, एंड यूरिन है जो दैट इज पुट इन द यूरिथ्रा। अब फिर क्या है, नेक्स्ट सिग्नल किसको जाएगा, जो वॉलंटरी प्रोसेस है, तो यहाँ पे ऑटोनॉमिक जो सोमेटिक नर्वस सिस्टम है, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, CNS का ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ANS मतलब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर है, क्योंकि वो वॉलंटरी प्रोसेस है, इसलिए यहाँ पे सोमेटिक नर्वस सिस्टम है जो वो अटैच्ड होता है। तो सोमेटिक नर्वस सिस्टम से जो नर्व आएगी वो इस एक्सटर्नल स्फिंक्टर को रिलैक्स करेगी, एंड एक्सटर्नल स्फिंक्टर जब रिलैक्स होगा तो ओपन हो जाएंगे इसके मसल, जब रिलैक्स होंगे तो एक्सटर्नल स्फिंक्टर ओपन हो जाएगा, एंड यूरिन है जो दैट इज पास्ड आउट। ठीक है, तो मिक्टुरेशन है जो वो हमने बोला प्रोसेस है एक्सपल्शन ऑफ यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। पूरी जो प्रोसेस है इसमें नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है, इसलिए हम बोलते हैं इसको दैट मिक्टुरेशन इज अ न्यूरल प्रोसेस, एंड इसको हम न्यूरल रिफ्लेक्स बोलते हैं, कॉल्ड मिक्टुरेशन रिफ्लेक्स। दिस इज कॉल्ड मिक्टुरेशन रिफ्लेक्स, कॉल्ड मिक्टुरेशन रिफ्लेक्स। तो ये रिफ्लेक्स क्या है, दैट इज stretch receptors in the urinary bladder get sensitized या get stimulated when bladder get filled with urine. The message is conveyed to CNS via autonomic nervous system. CNS in turn gives signal to detrusor muscles to contract and squeezing the bladder to release urine, and also to internal sphincter muscles
to relax so that it get open, and as a result urine is passed to urethra. यूरिन है जो दैट इज पास्ड टू यूरिथ्रा. इसके बाद बेटे यूरिथ्रा का है जो दैट इज एक्सटर्नल स्फिंक्टर ओपन होएगा अंडर सोमेटिक नर्वस सिस्टम. दिस ऑल इज इनवॉलंटरी प्रोसेस, एंटायर इज इनवॉलंटरी प्रोसेस, तो ANS के अंडर आ गया. लेटर ऑन देन a signal from somatic nervous system will relax the muscles of external sphincter, causing release of urine from the urinary meters. तो एक बार फिर सुन लो बेटे, क्या है पूरी प्रोसेस. मिक्टुरेशन क्या है? मिक्टुरेशन हमने बोला इट इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सपल्शन ऑफ यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर. तो ये नर्वस सिस्टम, जैसे हमने हार्ट की वर्किंग की, हमने कहा कि हार्ट की जो वर्किंग है वो मियोजेनिक है, नर्वस सिस्टम का उससे कुछ लेना देना नहीं है. बट जो यूरिनरी सिस्टम की जो वर्किंग है, एक्सपल्शन ऑफ यूरिन है जो, वो न्यूरल प्रोसेस है, नर्वस सिस्टम उसके अंदर इन्वॉल्व होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं मिक्टुरेशन रिफ्लेक्स. तो है क्या चीज कि जो यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर में हियर एंड देयर पूरे उसकी वॉल में स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, और इसकी जो वॉल है वो मस्कुलर होती है. उन मसल्स को हम बोलते हैं डेट्रूसर मसल्स. जैसे ही यूरिनरी ब्लैडर है जो ये फुल होता है ब्लड यूरिन के साथ, तो ये जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं ये सेंसिटाइज होते हैं, स्टिम्युलेट होते हैं. तो यहाँ से नर्व इम्पल्स जनरेट होता है, ये नर्व इम्पल्स CNS तक जाता है, क्योंकि ये प्रोसेस इनवॉलंटरी होती है. CNS उसको वापस सिग्नल भेजता है. डेट्रोसर मसल्स हैं जो वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं सो दैट कि ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, एंड यूरिन है जो दैट कैन बी स्क्वीज्ड फ्रॉम द ब्लैडर. और इंटरनल स्फिंक्टर के जो मसल्स हैं वो रिलैक्स होते हैं सो दैट यूरिन कैन बी पास्ड फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर टू द यूरिथ्रा. देन एक्सटर्नल स्फिंक्टर है जो दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ वॉलंटरी प्रोसेस. तो यहाँ पे सोमेटिक नर्वस सिस्टम का सिग्नल आएगा और ये जो मसल्स हैं एक्सटर्नल स्फिंक्टर के ये रिलैक्स करेंगे, एंड एज अ रिजल्ट यूरिन इज पास्ड आउट. तो ये हो गया मिक्टुरेशन, एंड इट्स न्यूरल प्रोसेस है, तो इसको हमने मिक्टुरेशन रिफ्लेक्स बोला. 2 या 3 मार्क्स क्वेश्चन आता है, व्हाट इज मिक्टुरेशन एंड हाउ यू कैन प्रूव दैट इट इज अ रिफ्लेक्स प्रोसेस. ठीक है, अब हमने करना है अबाउट द यूरिन. तो यूरिन है जो वो क्या है, क्या इसका कलर है, क्या इसके कंपोनेंट्स है. तो यूरिन है जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो गया. यूरिन इज द लिक्विड विच कैरीज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स. यूरिन इज द लिक्विड which carries excretory waste. तो नियर अबाउट 95% तो बेटा इसमें वाटर ही रहता है. ठीक है, 95% इसके अंदर वाटर होएगा, एंड बाकी है जो इसके अंदर कुछ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जो वो प्रेजेंट होते हैं. लाइक इसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या हो गए इसके अंदर, यूरिया हो गया, यूरोक्रोम हो गया, क्रिएटिन,
हिप्यूरिक एसिड, हिप्यूरिक एसिड एंड यूरोक्रोम। ठीक है, इसका कलर है जो वो होता है ड्यू टू यूरोक्रोम। यूरोक्रोम है जो वो कहाँ से आता है वो हम अभी डिस्कस करते हैं। इसके अलावा इसके पास अमाइनो एसिड्स भी होते हैं, देन विटामिन्स भी होंगे, एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में मेनली सोडियम आयंस हो गए, पोटेशियम आयंस हो गए, देन इसके पास हो गए हाइड्रोजन आयंस हो गए, देन एस्टिक एसिड वगैरह, कैल्शियम वगैरह। एक्सेस ऑफ आयंस जितने भी है बॉडी के वो एक्सक्रीट ही होते हैं जनरली। जो कलर है यूरिन का, कलर होता है लाइट येलो। कलर है जो नॉर्मली यूरिन का लाइट येलो होता है, बट इट डिपेंड्स अपॉन द फूड, एंड अगर कोई हम मेडिसिन वगैरह खा रहे हैं तो उसकी वजह से भी कलर है जो वो चेंज हो जाता है, बट वो लाइट येलो से डार्क येलो हो जाएगा, या हमने ज्यादा पानी पिया है तो वो लाइट येलो भी खत्म हो जाता है। नियर अबाउट व्हाइट सा यूरिन है जो वो ही पास आउट होना शुरू होता है। तो वैसे नॉर्मल कलर हम लिखेंगे लाइट येलो है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ यूरोक्रोम। तो यूरोक्रोम है जो ये कहाँ से बनता है, जो हम कहते हैं कि आरबीसीज है जो वो डिग्रेड होते हैं। जब आरबीसीज टूटते हैं उनके अंदर हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन की डिग्रेडेशन होती है। तो उस हीमोग्लोबिन की डिग्रेडेशन से ही बिलिनोजन, बिलीवर्डिन जो हमारा बाइल हम कहते हैं वो बनता है। तो बिलिनोजन, बिलीवर्डिन, यूरोक्रोम वगैरह ये सारे उसी से बनते हैं। बिलिनोजन, बिलीवर्डिन वगैरह हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू चले जाते हैं बाहर, और जो ये यूरोक्रोम होता है ये एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू बाहर जाता है। तो कलर है जो लाइट येलो है, एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ यूरोक्रोम हो गया। पीएच वैल्यू स्लाइटली एल्कलाइन, स्लाइटली एल्कलाइन होता है, नियर अबाउट 6 पीएच होती है इसकी। बाकी जो पीएच वैल्यू है जो ये डिफर कर सकती है अकॉर्डिंग टू कि हम कोई फूड है जो ज्यादा एसिडिक फूड खा रहे हैं या एल्कलाइन फूड ज्यादा खा रहे हैं। जैसे कहते हैं कि आजकल जो ट्रेंड चल रहा है कि कीटो डाइट है, या जी वो कि एसिडिक डाइट ही लेनी है ज्यादा या एल्कलाइन डाइट ही ज्यादा लेनी है, तो उसके अकॉर्डिंगली पीएच वैल्यू चेंज हो जाती है। बट नॉर्मल जो यूरिन है इसकी पीएच वैल्यू 6 होगी। देन इसके पास जो ऑर्डर है उसका कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर नियर अबाउट 25 to 30 grams of urea is excreted per day by human beings. तो बेटे क्योंकि यूरिन है जो उसकी कंपोजिशन हमने बोला ऑलमोस्ट ये ऐसा ही, मतलब एक हमने बेसिक सा दे दिया कि ये यूरिन के कैरेक्टर्स हैं जो वो यूरिन के कैरेक्टर्स ये होने चाहिए। अब इसलिए क्योंकि इसका एक मतलब कि कुछ फिक्स इसकी कंपोजिशन है, इसलिए यूरिन है जो इसका टेस्ट है जो दैट इज ऑफ क्लिनिकल इम्पोर्टेंस, कि यूरिन में इससे ज्यादा इससे कम कुछ हमें मिलता है। तो यूरिन टेस्ट आपने देखा होगा कि कोई बीमार पड़ जाते हैं तो डॉक्टर्स कहते हैं कि ब्लड टेस्ट करा लो, यूरिन टेस्ट करा लो। तो यूरिन में कभी पस सेल्स, हम कहते हैं जी पस सेल्स ज्यादा आ गए, इसका मतलब बॉडी में इन्फेक्शन हुई है। जो यूरिन है इसमें ग्लूकोज ज्यादा आ गया, तो इसका मतलब आपकी जो इंसुलिन है वो प्रॉपर नहीं बन रही। तो इसलिए जो यूरिन का जो टेस्ट है दैट इज ऑफ क्लिनिकल इम्पोर्टेंस। तो वेरियस कंडीशंस कैन अफेक्ट, various conditions can affect characteristics of urine like metabolic activities। कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी हमारी बॉडी में सही ना हो रही हो,
या फिर कोई इन्फेक्शन, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ये जो डिसऑर्डर्स है यूरिन के थ्रू जो हम डिटेक्ट करते हैं वो कौन कौन से हैं? एबनॉर्मल यूरिन कंडीशंस, एबनॉर्मल यूरिन कंडीशंस। फर्स्ट एबनॉर्मल यूरिन कंडीशन है जो दैट इज एल्ब्यूमिनूरिया, एल्ब्यूमिनूरिया। तो एल्ब्यूमिनूरिया, हर एक जो डिसऑर्डर है ना उसके पीछे ये वर्ड लगेगा ऊरिया, एल्ब्यूमिनूरिया। मतलब कि अगर यूरिन है जो इसमें एल्ब्यूमिन बॉडीज हमें टेस्ट में आती है यूरिन के अंदर है, तो इसका मतलब क्या है? एल्ब्यूमिन याद है आपको, हमने बोला था कि ब्लड के अंदर प्रोटीन होते हैं विच इज ऑफ लार्ज साइज्ड प्रोटीन्स। तो जब हमने कहा था कि यूरिन है जो वो फिल्टर होता है, तो हमने कहा कि सिर्फ लार्ज साइज की प्रोटीन्स है जो वो फिल्टर नहीं होंगी, बाकी सारा प्लाज्मा है जो वो फिल्टर हो जाएगा। अब अगर यूरिन में लार्ज साइज की प्रोटीन्स आ रही हैं, जैसे हम कहें कि छन्नी है जो उसमें पत्ती भी नीचे आनी शुरू हो गई, तो क्या होता है? छन्नी के छेद बड़े हो गए। तो सिमिलरली अगर यूरिन में एल्ब्यूमिन आ रहा है, दैट इज कि लार्ज साइज की प्रोटीन्स है जो वो इसके साथ आ रही है, तो इसका मतलब जो फिल्ट्रेशन स्लिट्स है उनका साइज बड़ा हो गया। क्यों बड़ा हो जाता है? ड्यू टू एनी बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो जब किडनी की या नेफ्रॉन्स की बैक्टीरिया के इन्फेक्शन हो जाते हैं तो दैट कंडीशन इज नोन एज ग्लोमेराइटिस। तो ग्लोमेराइटिस की वजह से ये होता है प्रेजेंस ऑफ एल्ब्यूमिन, प्रेजेंस ऑफ एल्ब्यूमिन in urine. This is due to increase in size of filtration slit, size of filtration slit, ठीक है। and this size increases due to infection of बैक्टीरिया। इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। डिजीज इज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। सेकेंड जो डिसऑर्डर है वो है ग्लाइकोसूरिया। ये इंपॉर्टेंट है, ग्लाइकोसूरिया। तो ग्लाइकोसूरिया होता है प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन। तो जब हमने बेटे ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन किया था तो हमने कहा था पीसीटी है जो वो सारा ग्लूकोज रीअब्जॉर्ब कर देते हैं, बट जो हमारी बॉडी में इंसुलिन है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। अगर वो इंसुलिन है जो वो कम प्रोड्यूस हुए तो जो हमने खाना खाया उसमें से जो ग्लूकोज रिलीज हुआ वो लेस क्वांटिटी ऑफ ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर पाएगा। रेस्ट ऑफ द सारा ग्लूकोज है जो वो ब्लड में चला जाएगा एक बार, फिर ब्लड में से वो फिल्टर होएगा एंड फिर रीअब्सॉर्ब होएगा। जब वो रीअब्सॉर्ब होता है तो ग्लूकोज की कुछ थ्रेशहोल्ड वैल्यू तक ही वो रीअब्सॉर्ब कर पाता है। जब वो थ्रेशहोल्ड वैल्यू है जो वो निकल जाती है, अचीव हो जाती है इन द ब्लड, तो बाकी का एक्सेस ऑफ ग्लूकोज जो है वो सिक्रीट कर देता है इन यूरिन। तो जब यूरिन में ग्लूकोज ज्यादा आना शुरू हो जाए, शुगर हम कहते हैं कि शुगर आ गई है ना, कि शुगर बढ़ गई, तो जब एक्सेस ऑफ ग्लूकोज यूरिन में आना शुरू हो जाए तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया। अदरवाइज ये डिजीज इंसुलिन की डेफिशिएंसी से होती है तो इसको हम बोलते हैं डायबिटीज मेलिटस। इन केस ऑफ डायबिटीज मेलिटस। थर्ड जो डिसऑर्डर है दैट इज हिमेटूरिया। हिमेटूरिया, हिमेटूरिया हो गया प्रेजेंस ऑफ ब्लड।
in urine. फोर्थ है हीमोग्लोबिनुरिया. हीमोग्लोबिनुरिया, presence of hemoglobin in urine. नेक्स्ट है कीटोनुरिया, presence of ketone bodies in urine. Pyuria, presence of pus cells. इन्फेक्शन जब हो जाती है तो इन्फेक्शन जब होते हैं, जब पैथोजन हमारे अंदर जाता है तो WBCs उससे फाइट करते हैं. उस फाइट में जो WBCs किल्ड, दे गेट किल्ड. तो जो WBCs है जो किल्ड होते हैं वो पस की फॉर्म में बाहर आ जाते हैं. तो दैट प्रेजेंस ऑफ पस सेल्स इन यूरिन. तो अगर यूरिन में पस सेल्स मिले तो इसका मतलब डॉक्टर्स क्या बोलेंगे कि बॉडी है जो उसमें इन्फेक्शन हुई है. तो हमने कहा यहाँ पे हमने क्या कैरेक्टर्स ऑफ यूरिन. तो यूरिन है जो वो लिक्विड है और एक्सक्रीटरी वेस्ट से फुल होता है. ये इसमें 95% वाटर ही होता है. इसके अलावा ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, यूरिया हो गया, यूरोक्रोम, क्रिएटिनिन, हिप्यूरिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हो गए. कलर इसका है लाइट येलो क्योंकि यूरोक्रोम प्रेजेंट होता है. पीएच वैल्यू में स्लाइटली एल्केलाइन हो गया. ये चीज याद रखने बेटे, ये 1 मार्क क्वेश्चन बड़ी बार आता है कि कितना यूरिया है जो वो हमारी बॉडी एक्सक्रीट करती है पर डे. देन और पूरा टोटल यूरिन हम कितना एक्सक्रीट करते हैं, नियर अबाउट 1 to 1.5 liters ऑफ यूरिन इज एक्सक्रीटेड पर डे. इस 1 to 1.5 लीटर में हम 25 to 30 ग्राम्स यूरिया है जो वो एक्सक्रीट करते हैं. और क्योंकि एक स्टैंडर्ड यूरिन की कॉम्पोजिशन है तो अगर इस कॉम्पोजिशन से इधर उधर होता है तो हम कहते हैं कि ये इम्पॉर्टेंट है इसको डायग्नोज करना. उससे हमें वेरियस डिजीजेस का पता चलता है. डिजीजेस हो गई एल्ब्यूमिनुरिया, ग्लाइकोसूरिया, ये इंपॉर्टेंट है ग्लाइकोसूरिया. देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कीटोनुरिया. कीटोनुरिया होता है कीटोन बॉडीज एंड ग्लाइकोसूरिया होता है प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन द यूरिन. So this was all about the urine formation and urine excretion. इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कि किडनीज के अलावा हमारी बॉडी के अदर ऑर्गन्स भी हैं जो एक्सक्रीटरी वेस्ट रिमूव करने में हमारी हेल्प करेंगे एंड डिसऑर्डर्स ऑफ किडनीज. अभी के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं. ये लेक्चर आपने पूरा सुन लिया. अब इन क्वेश्चंस है जो इनको आप सॉल्व करना है. फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द एक्सपल्शन ऑफ यूरिन फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर इज कॉल्ड. सेकेंड है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट पीएच ऑफ ह्यूमन यूरिन. थर्ड है, द एवरेज क्वांटिटी ऑफ यूरिया एक्सक्रीटेड इन यूरिन बाय मैन इज. फोर्थ है, ग्लाइकोसूरिया इज अ कंडीशन वेयर अ मैन क्या होते हैं, क्या एक्सक्रीट करता है, ईट्स मोर शुगर, शुगर इज एक्सक्रीटेड इन फीसेस, हैज लो शुगर इन ब्लड और एक्सक्रीट शुगर इन यूरिन. फिफ्थ है, द वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर इन ह्यूमंस शोज अ थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स कॉल्ड. ठीक, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में रिगार्डिंग फर्दर एक्सक्रीटरी ऑर्गन.